डॉक्टर कमर चीमा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अहम और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जिसमें इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू भी मौजूद हैं। आप समझते हैं कि ये 20 निकाती एजेंडा जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अरब ममालिक के जो रहनुमा हैं वो भी मुस्बत जवाब दे रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं हमास भी इस 20 निकाती एजेंडे पर राज़ी हो जाएगा? अगर हम माजी देखें, जिस तरह से बड़ी क़यादत हमास की शहीद हो चुकी है, अब इस 20 निकाती एजेंडे पर वो राज़ी हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि हमें इसको जिसको पहले देखना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जिक्र किया कि वो इस पीस प्लान को सपोर्ट करते हैं, और तमाम अरब ममालिक की लीडरशिप का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने इंडोनेशियन प्रेसिडेंट और टर्किश प्रेसिडेंट का भी जिक्र किया। जो लास्ट प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मीटिंग हुई थी यूएन जनरल असेंबली की साइड लाइन्स पे, वहाँ पे ये डिस्कशन जारी बातें हुई थी। और पाकिस्तान जो है, मैं समझता हूँ कि एक तो उसकी आप रेलिवेंस देखें कि किस तरह पाकिस्तान की जो सफारतकारी है, भले वो प्राइम मिनिस्टर साहब की हो, भले फील्ड मार्शल की हो, किस तरह वो एक अमन के एडवोकेट के तौर पे सामने आए हैं। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के सामने अगर आया है तो अमन के एडवोकेट है। देखें, कुछ अर्से पहले ये बातें की जा रही थी जी कि शायद पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेट है। आज आप देखें कि किस तरह व्हाइट हाउस के अंदर और अरब दुनिया के मसले हल करने में, और ख़ास तौर पे गज़ा का वो इशू और फ़लस्तीन का इशू जो पाकिस्तान की लीडरशिप के दिल के बहुत करीब है, और हमने हमेशा फ़लस्तीन के इशू को हाईएस्ट लेवल पे टेकअप किया है। हमने यूएन जनरल असेंबली में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, दुनिया के हर फोरम में पाकिस्तान ने अब फ़लस्तीनियों और गज़ा के लोगों का जो केस है वो लड़ा है। और अब जब के ये पीस प्लान आया, 21 पॉइंट का जो पीस प्लान आया, इस पर भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की वहाँ पे जिक्र होना, पाकिस्तान की मौजूदगी इस चीज़ को बताता है कि हम एक स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस रखते हैं। इससे पहले आपको याद है कि सऊदी अरब के साथ जो दफाई मुआहिदा हुआ था, उस वक्त भी पाकिस्तान की एक जो स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस थी वो मिडल ईस्ट में इस्टेब्लिश हुई थी, और अब फिर हमारा जो रेलिवेंस है, सो हमें एक ऐसे कंट्री के तौर पे दुनिया में देखा जा रहा है जो अमन को सपोर्ट करता है और जो पीस की कोशिशों में अपना किरदार अदा करता है। अब बाकी बातें रह गई कि इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है हमास का। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तो हमास ही अभी बता सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई है, और मैं समझता हूँ कि इस डेवलपमेंट को ही जो है वो समझा जाना चाहिए कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी आज इसके ऊपर एक ट्वीट कर चुके हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसका जिक्र भी किया कि वो हमारे इस प्लान को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं। तो ज़ाहिर बात है, ये जो पीस प्लान है ये तमाम मुस्लिम ममालिक की लीडरशिप से डोनाल्ड ट्रंप ने डिस्कस किया, और उसके बाद इसको जो है वो जिक्र किया गया। मैं समझता हूँ कि ये एक विन विन डील हो सकती है तमाम प्लेयर्स के लिए, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे गज़ा के अंदर एक परमानेंट जो है वो पीस आ सके। अब फॉर एग्जांपल क्या हमास जो है वो लड़ने की पोजीशन में है? हमास की क्या ताकत है? हमास कहाँ पे है? हमास जो है वो गज़ा के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि जो जुल्म और बर्बरियत इजराइल ने की है वहाँ पे, मैं समझता हूँ कि गज़ा के लोग भी इस वक्त अमन की बात कर रहे हैं कि हमें एक रास्ता चाहिए जहाँ पे इजराइल की ये जो बर्बरियत है बंद हो, इजराइल जो है उसको अकाउंटेबल ठहराया जाए, और इजराइल यहाँ से निकले। और खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने, आपने बड़ी जबरदस्त बात की अकाउंटेबिलिटी की, लेकिन इस सारे जो हम मुआहिदा देख रहे हैं इसमें तो इजराइल की अकाउंटेबिलिटी की कोई बात नहीं है। क्या वो इजीली गेट अवे कर सकेगा इस सब के साथ? देखें, जब इजराइल इस सरजमीन से बाहर निकलता है तो ये उसकी अकाउंटेबिलिटी है, ये चीज़ एस्टैब्लिश करती है कि उसका यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं, मैं समझता हूँ कि इसको फॉर एग्जांपल अगर होस्टेजेस रिलीज होते हैं, ठीक है जी, तो मैं समझता हूँ ये भी तो एक अच्छी चीज़ है जिसमें एटलीस्ट नॉर्मलाइजेशन होती है। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है, जब गज़ा के लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी शुरू करेंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट प्लान आएगा, वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे, जहाँ पे जब बोर्ड ऑफ पीस बनेगा, तो देखें एक लॉन्ग टर्म अमन की तलाश में सारे के सारे प्लेयर्स बैठे हुए हैं। और ये जो बोर्ड ऑफ पीस की आपको पता उन्होंने बात की, और जो उसके बाद इकोनॉमिक प्लान की बात की,
की, इकोनॉमिक जोन्स की बात की और इसमें इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की जो बात हुई है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर बात है टाइम लगेगा इसमें। सही टाइम है। डॉक्टर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा।